बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर हो गया है या फिर जिन चुनावों की बात मोहम्मद यूनुस अब इतने तमाम दबाव के बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक धोखा है, एक फरेब है, एक और नया झूठ है मोहम्मद यूनुस का। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ क्या है, बांग्लादेश में आम चुनाव कराने को लेकर आखिरकार मोहम्मद यूनुस सेना के आगे झुकते हुए दिख रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश में अब आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच हम करा देंगे। चुनाव को लेकर अंतरिम सरकार और सेना प्रमुख के बीच हाल में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। सेना प्रमुख ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की चेतावनी भी दी थी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने यह मांग की थी कि भाई चुनाव इसी साल आप दिसंबर में कराइए, और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया था। तो ये लगातार दबाव बढ़ रहा था मोहम्मद यूनुस पर। दबाव पॉलिटिकल प्रेशर भी था, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से भी था, और दबाव सेना की तरफ से भी था। और इसके बाद मोहम्मद यूनुस अब कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। हालांकि खास बात यह है कि उन्होंने इस साल चुनाव कराने की बात नहीं कही है। चुनाव का ऐलान उन्होंने जरूर किया ईद से पहले, लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया कि चुनाव हम अगले साल अप्रैल में 1 से 15 तारीख के बीच कराएंगे। तो क्या यूनुस वाकई में घबरा गए हैं सेना के रुख से, और जिस तरह का एक विरोधी माहौल बांग्लादेश में बन रहा था उससे घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, या फिर उनकी कोई एक चुनावी चाल है? लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट है वो ये है कि बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होंगे। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होगा। मोहम्मद यूनुस जो कि फिलहाल राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं, सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, और उन पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो, और इसीलिए वो कभी सुधारों का हवाला देकर तो कभी किसी और चीज का हवाला देकर धीरे धीरे जो टाइमलाइन है चुनाव की उसको बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में जब अगस्त 2024 में वो सलाहकार बने थे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के, तब ये माना जा रहा था कि 2-4-5 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और मोहम्मद यूनुस की चुनाव कराने की टाइमलाइन भी बढ़ती चली गई, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं, या फिर चुनाव कराने से पहले अपना एजेंडा पूरी तरह से सेट कर लेना चाहते हैं, ताकि जिसको वो चाहें फिर आगे बांग्लादेश में उसी की सरकार बने। शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर चली गई। खालिदा जिया की पार्टी को उन्होंने एक तरीके से निष्प्रभावी करने की पूरी कोशिश की, और इधर सेना की बात भी मोहम्मद यूनुस मान नहीं रहे थे, और जमातियों को मोहम्मद यूनुस ने खुली छूट दे दी थी, और अब तो उनको लाइसेंस भी मिल गया है चुनाव लड़ने का। हालांकि इस बीच डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में चुनाव होंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन मंशा पर अभी भी सवाल है मोहम्मद यूनुस की। बांग्लादेश में क्या कहा मोहम्मद यूनुस ने वो आप देखिए। उन्होंने कह दिया कि आम चुनाव अब होंगे और जल्द होंगे, अगले साल चुनाव कराने का ऐलान बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की घोषणा मोहम्मद यूनुस ने की है। अंतरिम सरकार के सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, और स्थायी सरकार के लिए वो कह रहे हैं कि अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और चुनाव के लिए जरूरी सभी सुधार कार्य तब तक पूरे कर लिए जाएंगे, और उसके बाद हम अप्रैल में चुनाव कराएंगे। कोई डेट नहीं दी है, लेकिन यह कहा है कि पहले पखवाड़े, और पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, यानी कि अप्रैल के पहले पखवाड़े मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2026 के बीच चुनाव कराने की बात मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इंटेंशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस की कि आखिरकार वो चीजों को डिले क्यों कर रहे हैं, इतना वक्त वो क्यों ले रहे हैं। अभी आप समझिए कि अभी जून चल रहा है, कि यानी कि अभी भी तकरीबन 10 महीने का वक्त है। क्या इन 10 महीनों में कुछ गेम चेंज करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद यूनुस, या फिर मोहम्मद यूनुस के चुनाव के ऐलान को उनका गेम ओवर होने की तरह देखा जाए? इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि यूनुस को सेना के आगे झुकना पड़ा है, ऐसा फिलहाल लोग मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर सरकार और सेना प्रमुख के बीच में टकराव था, और सेना प्रमुख ने जल्द चुनाव कराने की चेतावनी दी थी। खालिदा जिया की पार्टी ने चुनाव को लेकर प्रदर्शन भी किया था। यूनुस पर शेख हसीना के हमले भी इस बीच लगातार जारी हैं। तो क्या अभी मौके की सिचुएशन को देखते हुए यह कदम यूनुस की तरफ से उठाया गया है, जब उनको दिख रहा है कि वो चौतरफा घिरे हुए हैं, क्योंकि सेना भी खिलाफ है, बीएनपी भी खिलाफ है, शेख हसीना की पार्टी है बांग्लादेश में। हालांकि भले ही उन्होंने शेख हसीना को बैन कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद शेख हसीना काफी अटैकिंग रहती है मोहम्मद यूनुस पर।
हालांकि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसको देखकर यह माना जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का खेल खत्म हो गया है। बांग्लादेश में यूनुस को सेना के आगे झुकना पड़ा है और चुनाव को लेकर सरकार और सेना प्रमुख के बीच जो टकराव था, उस टकराव के बाद मोहम्मद यूनुस ने यह फैसला लिया है कि जल्द चुनाव कराएंगे, क्योंकि सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि आपको चुनाव कराना पड़ेगा। खालिदा जिया की जो पार्टी है उसने भी कहा था कि चुनाव आप कराइए। उसको लेकर लगातार बीएनपी प्रोटेस्ट कर रही है, जगह जगह वक्त वक्त पर बीएनपी के प्रदर्शन होते रहते हैं। और मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना भी लगातार हमले कर रही थी। शेख हसीना लगातार ये कह रही थी कि मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएं। उनकी आवामी लीग के जो कार्यकर्ता बांग्लादेश में हैं उन पर जुल्म किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। तो क्या इस वजह से मोहम्मद यूनुस ने ये कदम उठाया है चुनाव के ऐलान का? इस पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट साथ में हैं, और शोएब चौधरी जी जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ब्लिट्स के एडिटर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शोएब भाई, पहले मैं आप ही के पास आना चाह रहा हूं क्योंकि आप वहां हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। ये सिर्फ एक पैंतरा है मोहम्मद यूनुस का कि अभी डेट दे देंगे तो चीजें शांत हो जाएंगी और फिर उसी शांति वाले माहौल में अपने फेवर में वो चीजें करते रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई जी। पहले एक चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ सर। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये कोई इंटीरियम गवर्नमेंट की कोई जगह है नहीं। सो यूनुस खुद ये जो कह रहे हैं कि इंटीरियम सरकार ये इलीगल। यूनुस इज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति हैं उनके चीफ एडवाइजर है यूनुस। अभी रोहित भाई, आप जानते हैं कि पिछले महीने की 21 तारीख हमारे आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा जब यूनुस से मिले तो उन्होंने कहीं पॉइंट्स रेज की। इसमें एक तो थे कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करना ही पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर की 1 जनवरी हमारे आर्मी चीफ इलेक्टेड गवर्नमेंट देखना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि उन्होंने यूनुस को साफ कह दी कि चिटागोंग पोर्ट हो या अराकान स्टेट को कॉरिडोर हो, ये सब चीज आपको करना है नहीं। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आके डिसाइड करेगा क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो कल यूनुस ने 2 चीज की जो आपको नजर में मिलाना चाहता हूँ। यूनुस तो फ्रॉड है, धोखेबाज है। वो अभी सेना प्रधान के साथ डायरेक्ट हेड ऑन कोल्यूशन में चलेगी। आर्मी चीफ चाहते हैं 30 दिसंबर में इलेक्शन, यूनुस कहते हैं अप्रैल के मिडल इलेक्शन। ये नंबर 1। दूसरी जो बहुत ही डेंजरस एक थ्रेट यूनुस ने दे दी आर्मी को और बीएनपी को, उसने कहा कि चिटागोंग पोर्ट फॉरेन कंपनी को दूंगा और इसके खिलाफ जो आवाज उठाएगा वी विल टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट देम, प्रतिरोध करेंगे। सो यूनुस अभी कल जो ऐलान जंग कर दी बांग्लादेश आर्मी के खिलाफ और बीएनपी के खिलाफ। अभी आज बांग्लादेश में हॉलीडे है, ईद के दिन है, कल भी शायद ईद के दिन रहेगा। मगर हमारे को लगता है रोहित भाई कि अभी जो यूनुस ने साफ बता दी कि ये 30 दिसंबर चुनाव नहीं करेगा और चिटागोंग पोर्ट और फॉरेन कंपनी को दे देगा। अभी यूनुस हैज बिकम अ डायरेक्ट थ्रेट टू बांग्लादेश सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस, नंबर 1। दूसरा जो है, इन्होंने आर्मी चीफ को बांग्लादेश आर्मी फोर्सेस की रिक्वेस्ट को एकदम फेक दिया दिसंबर में इलेक्शन करने की, और वो कहा कि फॉरेन कंपनी को चिटागोंग पोर्ट दे देगा। अभी यूनुस तो पहले से ही बांग्लादेश के प्राइम एनिमी ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। हमारा लगता है रोहित भाई कि आने वाले कई दिनों में यूनुस के खिलाफ आर्मी विल हैव टू टेक मिलिट्री एक्शंस एंड यूनुस विल रिमूव एंड अरेस्ट। इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा। बिल्कुल। हिमांशी जी के पास मैं चल रहा हूं। हिमांशी जी, आपको क्या लगता है जब सेना सीधे तौर पर चेतावनी दे चुकी है